हाय, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कोडरेक्स अंकित एंड स्वागत है एक बार फिर से आपका इस मस्त से हाइबरनेट विद जेपीए के फुल फ्लेजेड कोर्स में, जो प्लेसमेंट से पहले भी और प्लेसमेंट के बाद भी आपका साथ निभाने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। एंड लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि इंटरनली कैसे जो हाइबरनेट का फ्रेमवर्क है वो काम कर रहा होता है, जो हमने पहला प्रोजेक्ट बनाया था उसकी मदद से समझा था। इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो एक ऐसे मैं इसमें जो क्वेश्चन लेने वाला हूँ है ना, एक इंटरव्यू क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है और आपको जानना भी चाहिए अगर आप एक अच्छे डेवलपर बनना चाहते हैं तो। ऑफ कोर्स वो है सेव मेथड वर्सेस परसिस्ट मेथड। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेव मेथड एंड परसिस्ट मेथड? एक्चुअली क्या है कि सेव मेथड जिससे इंस्ट्रक्शन हाइबरनेट को दिया जाता है कि ऑब्जेक्ट को सेव करवाओ डेटाबेस के रिकॉर्ड में। परसिस्ट मेथड भी वही काम करता है, बट डिफरेंस क्या है वो जानेंगे आज। एंड सबसे पहले मैं खोलूँगा इक्लिप्स, जो हमारा फेवरेट आईडी है जावा में, वन ऑफ द फेवरेट आईडी, क्योंकि मैं इंटेलिज आईडी अभी यूज करता हूँ। फाइन यार, जस्ट वेट कर लेते थोड़ा सा। उसके बाद मैं डीबी वीवर खोल लेता हूँ, जो मैंने आपको ऑलरेडी इंस्टॉल करवा के बता रखा है कि भाई मैं यूज कर रहा हूँ डीबी वीवर। आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, एसक्यूएल योगी यूज करें, पर डीबी वीवर इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ऑल्सो, सो आई एम यूजिंग। सो लॉन्च करूँगा मैं इसी वर्क स्पेस को एंड लेट्स सी कि हम लोग आज क्या सीखने वाले हैं। एंड सबसे पहला जो हमारा आज होने वाला है वो है कि डिफरेंस बिटवीन इक्लिप्स इज हियर। ओके फाइन। डिफरेंस बिटवीन सेव एंड परसिस्ट मेथड। ओके, इस वीडियो में हम पूरा यही सीखेंगे और अच्छे से डिटेल्ड में सीखेंगे। ऐसा नहीं कि बस मैंने बताया कि हाँ भाई ये 5 पॉइंट से आप पढ़ लो। नो यार, आई विल एक्सप्लेन लाइन बाय लाइन एंड ईच एंड एवरी पॉइंट्स। सेव मेथड, सुनो आराम से सुनते हैं। सेव मेथड सबसे पहले तो सेशन इंटरफेस में होता है। सबसे पहली बात, सेव मेथड क्या होता है? सेशन इंटरफेस में। और सेशन का इंटरफेस का ऑब्जेक्ट कहाँ से निकलेगा? जो इंटरफेस है मतलब उसके इंप्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट सेशन फैक्ट्री की वजह से। सेशन फैक्ट्री से ओपन सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं मेथड, वहाँ से हमें सेशन का ऑब्जेक्ट मिलता है। आर यू विथ मी गाइज? आर यू अग्री विथ मी? राइट डाउन इन द कमेंट्स यार, डू यू अग्री और आर यू अग्री? हाँ फाइन यार, लेट्स मूव। ओके, सेशन डॉट सेव मेथड। अब इस मेथड का जो मेन पर्पस है, जो मेन काम है, जो सबसे कोर काम है इस मेथड का, वो है दिस मेथड गिव्स persistence instruction to Hibernate framework। इस मेथड का काम क्वेरी को जनरेट कराना नहीं है। ध्यान से मेरी बातों को समझिए। सबसे पहली बात, दिस सेव मेथड इज नॉट अलाउड टू जनरेट क्वेरीज। इसका काम एक ये है कि हाइबरनेट फ्रेमवर्क को बोलेगा कि एक ऑब्जेक्ट मैंने लेकर के आया है, जो एंटिटी आप इसके आर्गुमेंट में डालेंगे, यहाँ पर एज अ आर्गुमेंट वैल्यू जो एंटिटी ऑब्जेक्ट आप डालेंगे, हाइबरनेट फ्रेमवर्क को जा करके बोलेगा ये लो भैया एंटिटी, इस ऑब्जेक्ट को सेव करवाना है डेटाबेस के रिकॉर्ड में, टेबल के रिकॉर्ड में। ठीक है, एक काम। दूसरा, जो आप आईडी वैल्यू देंगे, अब एक आईडी एक टेबल में तो हम लोग देंगे है ना, वो आईडी आइडेंटिटी वैल्यू, जिससे वो पूरा टेबल का रिकॉर्ड का जो रो है वो निकल सके है ना, उसका पूरा इंफॉर्मेशन निकल सके। एक आइडेंटिटी वैल्यू डालेंगे ना प्राइमरी की, जो हम डाल रहे होते हैं आईडी वैल्यू। यस और नो? बाय आईडी टैग का यूज करके मैपिंग फाइल में, हाँ ना। तो जो सेशन डॉट सेव मेथड है, ये हाइबरनेट को कहता है भैया ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा एंटिटी है जो इसको मैं सेव करवाना चाहता हूँ, है ना, ये पकड़ो यार तुम। और क्या करता है, ये इंस्ट्रक्शन देता है हाइबरनेट को सेव करवाने के लिए डेटाबेस में। एंड रिटर्न्स ईदर असाइंड और जनरेटेड आइडेंटिटी वैल्यू बैक टू द एप्लीकेशन। और क्या रिटर्न करता है? और रिटर्न क्या करता है? इसका एक रिटर्न टाइप होता है जिसका नाम है सीरियलाइजेबल, अभी मैं बताऊंगा उस पर। तो ये ठीक उसी आईडी को रिटर्न करता है जो प्राइमरी आईडी आप सेट कर रहे होते हैं। जो आईडी जो है ना, आईडी जो आप सेट करते हैं ना, बेसिकली जो आइडेंटिटी हमने सेट कर रखा था पहले, तो उस आईडी को रिटर्न करेगा। अब उस आईडी को सेट करने के 2 तरीके हैं। एक मैनुअली हम कोड से हार्ड कोड करेंगे वैल्यू, दूसरा एक जनरेटर का कॉन्सेप्ट होता है। ये जो जनरेटेड दिखा रहा है, एक ऑटोमेटिकली जनरेटर का सीक्वेंस जनरेटर, हाई लो और फ्री ये होता है भाई क्या, इंक्रीमेंट जनरेटर, काफ़ी सारे जनरेटर्स होते हैं, 12
12 जनरेटर्स आई थिंक। तो वो 12 जनरेटर्स जो हैं आप एक एक करके किसी को भी अप्लाई कर सकते हो। हम लोग जनरेटर का एक अलग से ही ट्यूटोरियल ला रहे होंगे, अलग से वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। फिलहाल हम इतना समझते हैं कि जो आईडी की वैल्यू है जो हम जनरेट करवाते हैं, हम मैनुअली करवाते हैं। यस और नो? जी हाँ, बिल्कुल मैनुअली करवाते हैं। तो ये जो आईडी है मैं आपको दिखाता हूँ। पहले ये जो हमारा है, मैं इसको बड़ा करता हूँ यार। सी दैट्स ग्रेट। ओपन दिस, सेव, गो टू दिस टेस्ट, सेव ऑब्जेक्ट टेस्ट। ओके यार, वेयर इट इज, सो हाँ, सी यार, सेव मेथड यहाँ पे है ना। तो ये सेव मेथड जो है सिर्फ और सिर्फ हाइबरनेट को इतना कहता है कि भैया मुझे एक ऑब्जेक्ट सेव करना है, और जिस ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, ये प्रोडक्ट है जो यहाँ से मैंने यहाँ पे इसके आर्गुमेंट वैल्यू में डाल रखा है, राइट। अब ये सेव मेथड जो है रिटर्न करता है क्या, देखिए यहाँ से तो हमारा, मैं एक डॉक्स खोलता हूँ, ठीक है। ये डॉक्स खोला मैंने, और ये देखो इस सेव मेथड का रिटर्न टाइप है सीरियलाइजेबल। अब ये सीरियलाइजेबल के फॉर्म में जो वैल्यू है, जो भी जनरेट होता है आईडी, वो रिटर्न करता है। जी हाँ, बिल्कुल रिटर्न करता है यार, आपको देखना है। देखो कैसे, हमने जो आईडी ले रखा है सी आर, ये जो हम आईडी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं यहाँ पे, सेट आईडी 127 सी। यहाँ मैं क्लोज, आई डोंट वांट टू अपडेट राइट नाउ। 127 इज हियर ना, यहाँ पर है। मैं इसमें एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करवाता हूँ, ध्यान से समझिए। तो अभी तो ये इंसर्ट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये आएगा, हमें एक एक्सेप्शन देगा, डुप्लीकेट की जा रहा है, इसमें डुप्लीकेट आईडी जा रहा है ना। तो प्राइमरी की तो यूनिक कंस्ट्रेंट होता है ना। राइट क्लिक करें, रन एज जावा एप्लीकेशन सी। आराम से देखिए इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं देखिए आराम से हम लोग देखते हैं, चलने दीजिए, आएगा वो एक्सेप्शन आ जाएगा तुरंत से। सी आर एरर डुप्लीकेट की वायलेट्स यूनिक, आया ना एक्सेप्शन, कांस्टेंट वायलेशन एक्सेप्शन, परसिस्टेंस एक्सेप्शन, यस और नो। तो एक काम करते हैं ब्रो, यहाँ तो डेटाबेस में अभी सेव नहीं हुआ होगा। सी, अगर मैं इसको क्लिक करके हाइबरनेट डेमो, डेटाबेस, HB डेमो, स्कीमास, पब्लिक, टेबल्स, प्रोडक्ट, राइट क्लिक करके रिफ्रेश करूं, तो वही वाला है जो पहले से स्टोर था। मैं एक चेंज करता हूं इसमें, एंड लेट से 1270 यहाँ लिख देता हूं स्पीकर्स। मैंने कुछ स्पीकर्स लिए, ओके, जिसकी प्राइस मैं सेट करना चाहता हूं 100 नहीं 1000 रुपीज, फाइन। एंड मैंने सिर्फ एक स्पीकर लिया, स्पीकर्स मतलब स्पीकर सेट है ना। इसको फिर से रन करते हैं प्रोजेक्ट को, यहाँ पे क्लिक करके सी। अब ये सेव हो जाएगा, है ना, अब ये सेव हो जाएगा। वेट कर लेते हैं, बिल्कुल सब कुछ चला। राइट क्लिक, रिफ्रेश द टेबल। क्या यहाँ पर टेबल में डेटा आ गया डेटा। आराम से देखिए जरा इसको। मैंने कहा कि ये सेशन डॉट सेव मेथड रिटर्न करता है वो आईडी जो आपने दिया है, ठीक है। तो हमने ये वाली आईडी दी, बट हमने रिटर्न को कहीं सेव नहीं किया। तो हमने जो रिटर्न यूज किया है यहाँ पर, वो कैसा यूज किया है भाई, ये सेट PID कैसा है, PID क्या है भाई, इंट है ना, देखो यहाँ पे इंट है। तो एक काम करते हैं, ये एक इंटीजर रिटर्न करेगा। कौन? सेशन डॉट सेव मेथड। ये जो सेव मेथड है क्या रिटर्न करेगा हमको, एक इंटीजर, क्योंकि ये वही आईडी रिटर्न करके देगा जो आईडी आपने वहाँ पर सेट किया है, ठीक है। आफ्टर सेव हो जाएगा तब, मतलब कैसे में अपना सेव हो जाएगा तब। देखिए कैसे, यहाँ पे मैंने कहा इंट जो भी आ रहा है वैल्यू, उसको में रख दो आईडी वैल्यू, जो भी आईडी की वैल्यू है इस आईडी में रखिए। एंड अब ये मुझे कहेगा कि देखिए ये जो सेशन है ना, ये रिटर्न करता है पहले तो सीरियलाइज्ड ऑब्जेक्ट ऑफ रैपर क्लास। जितने भी रैपर क्लासेज होते हैं, है ना, जैसे इंटीजर
इंट के लिए इंटीजर, फ्लॉट के लिए कैपिटल ए फ्लॉट, है ना, ऐसा बुलियन के लिए बुलियन वाला होता है, और काफ़ी जो भी होते हैं हमारे लॉन्ग होता है ना, डबल, सब रैपर क्लासेस। तो रैपर क्लासेज इंक्लूडिंग स्ट्रिंग, जो भी हमारे रैपर क्लासेज होते हैं और इंक्लूडिंग स्ट्रिंग को इंक्लूड करके जो सबसे कॉमन इंटरफेस है वो है सीरियलाइजेबल, ठीक ना, java.io सीरियलाइजेबल। तो यहाँ पर उस कॉमन इंटरफेस का जो इंस्टांस है वो रिटर्न कर देता है, परसिस्ट द गिवन ट्रांजिएंट इंस्टांस एंड फर्स्ट असेंडिंग जनरेटेड आइडेंटिफायर। यहाँ पे हम देख लेते हैं थोड़ा जो भी लिखा हुआ होगा, और यहाँ आप देख सकते हो रिटर्न द जनरेटेड आइडेंटिफायर, जो भी आइडेंटिफायर जनरेट होता है उसको रिटर्न करता है, लेकिन सीरियलाइजेबल के फॉर्म में। तो हम इसको टाइपकास्ट कर लेंगे, तो हमारा इंट जो है यहाँ पर ये इंट में टाइपकास्ट करेंगे, क्योंकि ये इंटीजर में रिटर्न कर रहा है। क्या में रिटर्न कर रहा है भाई? सेशन डॉट सेव मेथड इंटीजर क्लास होता है ना यार, मैं आपको दिखाता हूँ, इंटीजर, ठीक है, java.lang में ये एक इंटीजर क्लास होता है, गो, ये होता है रैपर क्लास। एंड आई होप कि आपको रैपर क्लास के बारे में आइडिया होगा, नहीं है तो आप इस वीडियो के बाद देख लें, ठीक है, कि क्या होता है रैपर क्लास, क्लोज इट। तो रैपर क्लास जो है ये इंटीजर होता है और इंट की जगह हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये रैपर क्लास का इंस्टेंस रिटर्न करेगा ना, क्योंकि सीरियलाइज्ड कॉमन है सभी के सभी रैपर क्लासेस में। तो यहाँ पर मैं इसको टाइपकास्ट कर लेता हूँ इंट में। अब अगर मैंने इसको टाइपकास्ट कर लिया और इसको मैं सिस आउट करवाता हूँ, क्या सिस आउट द आईडी इज, ठीक है, प्लस आईडी वैल्यू cr सेव। अब मैं फिर से यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, क्योंकि अगेन हमें कुछ दिक्कत ना मिल जाए। मैं लिख देता हूँ 1345 और स्पीकर से सेट की जगह मैं लिख देता हूँ आसूस लैपटॉप, ठीक है, टफ F15, सच ए गेमिंग लैपटॉप है, आसूस गेमिंग टफ, आसूस लैपटॉप, चलो ठीक है, टफ F15, और ये मुझे पड़ा 65,000 का, एक जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग एंड थिंग्स। हमने इसमें आईडी जो सेट किया है वो 1345 है, तो मुझे एग्जैक्टली यहाँ पर 1345 मिलना चाहिए यहाँ पर इस लाइन की वजह से, क्योंकि मैंने यहाँ पर सिस आउट करवाया है ना, यहाँ पे मैंने प्रिंट करवाया है। ध्यान समझिएगा, इस कोड को रन करता हूँ मैं, है ना, सब कुछ अलग है तो सेव भी होना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, मतलब वो जो हमने अभी सेव करवाने वाला वो नहीं है ना लैपटॉप। ओके ग्रेट यार, सी रन दिस लिटिल बिट अप। आराम से आते हैं और देखते हैं, यहाँ पे आराम से देखिए, ये देखो यार, ऊपर जाओ, आईडी जनरेट होके आया, आईडी 1345 आया ना जनरेट होके। ये तो सेशन का सेव मेथड आपको वही आईडी देता है जो आप आईडी सेट करते हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए, अगर मैं इसको राइट क्लिक करके फिर से रिफ्रेश करूँ, 1345 आ गया ना, आसूस लैपटॉप टफ F15 65,000 आया कि नहीं आया। तो इसका मतलब हमारा ये सब काम कर रहा है सब कुछ। तो सेशन का सेव मेथड सिर्फ उसका एक ही काम नहीं है, अभी तक हमने क्या समझा, दो काम। एक काम कि हाइबरनेट को इंस्ट्रक्शन देता है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैं सेव करवाना चाहता हूं, और जो भी उसका आईडी है, चाहे तो खुद से जनरेट हो, खुद से भी कैसे जनरेट होता है वो आईडी बताऊंगा मैं जनरेटर्स के कॉन्सेप्ट में, बट यहाँ समझेंगे थोड़ा सा। खुद से भी जनरेट होता है, और या तो आप असाइन करते हैं, वो तो हमने असाइन किया 1345 इस केस में मैनुअली असाइन किया है ना। यहाँ समझिए, अगर कोई भी जनरेटर कन्फिगर नहीं होगा तो ये रिटर्न वैल्यू जो है आईडी प्रॉपर्टी विल बी टेकन एज रिटर्न वैल्यू, जो भी हमने आईडी असाइन किया वो रिटर्न करेगा। तो देखिए एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, ये वाली लाइन पढ़िए, मैपिंग फाइल में हम अगर यहाँ पर जा करके आईडी में लिख देते हैं जनरेटर क्लास इक्वल टू इंक्रीमेंट, बहुत सारे जनरेटर्स होते हैं, इंक्रीमेंट, सीक्वेंस, हाई लो और बहुत सारे ब्ला ब्ला, ठीक है, 12 ओके। तो 12 जनरेटर्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, हाइबरनेट में आपको पढ़ना है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। तो बात यह यहाँ पर समझिए कि ये जो मैपिंग फाइल है ये तो मैंने आपको दिखा दिया टेस्ट ऐप वाला। सेकंड वाला समझिए कि ये जनरेटर क्यों है, क्योंकि सपोज कीजिए कि आपका जब प्रोडक्शन बेस पर एप्लीकेशन जाएगा
तो आप क्या खुद से आईडी डालते रहिएगा कोड में? नहीं, आप खुद से ऐसा टाइप करके आईडी मैनुअली नहीं डालेंगे। आप एक सीक्वेंस, एक कोड लिख देंगे कि ऑटोमेटिकली जनरेट होता रहेगा उस फॉर्म में, और वो जनरेटर कॉन्सेप्ट में आगे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, कोड में आपका जनरेट होकर डेटाबेस में सेव होता रहेगा आईडी। क्योंकि एक यूजर आईडी चाहिए ना, एक पर्टिकुलर आईडी तो चाहिए आपको, तो वो आईडी जनरेट होता रहेगा। तो वो वाली आईडी देखिए, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, जो हमारा मैपिंग फाइल है वहाँ पे जाते हैं मैपिंग फाइल में, और किस कॉलम के लिए आईडी वो जो जनरेटर होता है, तो जनरेटर का कॉन्सेप्ट होता है हमेशा प्राइमरी कॉलम, ये जो कॉलम होता है हमारा, है ना, आईडी वाला, तो आईडी प्रॉपर्टी पर ये लगता है। आईडी प्रॉपर्टी के अंदर जनरेटर लगेगा। तो जनरेटर लगाने के लिए आपको यूज करना है जनरेटर। अब जो भी आईडी होगा इसको ये डायनामिकली जनरेट करेगा। आपको जनरेट करने की जरूरत नहीं, आपको टाइप करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ यहाँ पर लिख देना है जनरेटर, और देखिए यहाँ पर क्लास लिखना है, फिर एक एट्रीब्यूट यूज करना है यहाँ पर भाई क्लास, है ना, इसके अंदर। तो इस प्रॉपर्टी के अंदर आईडी के अंदर हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, क्लास। और मैं अभी बस फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बताता हूँ इंक्रीमेंट, ठीक है। अब इंक्रीमेंट जो है देखिए कैसे इंक्रीज करेगा। इंक्रीमेंट क्या करता है कि टेबल में सबसे हाई एंड वैल्यू को पकड़ता है, अपने टेबल में सबसे हाई वाले वैल्यू को पकड़ेगा, और हाई वाले वैल्यू का सबसे जो बिगेस्ट, जो मैक्सिमम वैल्यू है, इस केस में 1345 है ना, इस केस में। तो इसमें एक जोड़ देगा, एक इंक्रीज कर देगा, और यही काम है इंक्रीमेंट जनरेटर का, एक इंक्रीमेंट करके जनरेट करेगा। अब हमने लगाया जनरेटर, तो एक बात ध्यान से समझिए, जब आप जनरेटर का प्रयोग कर रहे होंगे इस आईडी प्रॉपर्टी के साथ, तो आपका यहाँ पर लिखा हुआ जनरेटर जो आपने खुद से लिखा है उसका कोई काम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं चेंज कर देता हूँ 13459, इसको सेव करते हैं एंड सी, जैसे ही रन करेगा अब आप देखिए यहाँ पर वो आईडी क्या बन के आता है, रन एंड सी। मैं फिर से आसूस टाफी वो कर रहा हूँ, हमारा आईडी जो है वो नहीं डुप्लीकेट होना चाहिए, तो हमारा वो डुप्लीकेट नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए। क्या यहाँ पर हमारा आया 1346? क्या ये वाला आया? नहीं, रिटर्न हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेव मेथड है वो रिटर्न करता है या तो हमने जो आईडी डाला है वो, या तो जो कॉन्फ़िगर किया गया है यहाँ पर उसके अकॉर्डिंगली, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या कॉन्फ़िगर कर दिया कि जनरेटर में इंक्रीमेंट जनरेटर लगा, और इंक्रीमेंट जनरेटर क्या करता है, एक फार्मूला का यूज करता है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है डेटाबेस के टेबल में, इसको रिफ्रेश करते हैं, उसमें से एक जोड़ दो और एक नया आईडी बना दो। तो क्या ये 1346 आ गया? अब यही ना अलग करना था, तो ये तो अलग ही है ना, इसलिए सब सेम स्टोर हो गया। सिंपल सी बात है। अगर ये मैच करता तो नहीं स्टोर होता, क्योंकि आईडी प्राइमरी की है हमारा। कितना आसान है समझना, है ना। तो ये सेव मेथड का काम है। और यहाँ पर अगर आप जनरेटर का यूज कर रहे हैं तो ये यूजलेस है, सेटर मेथड वाला मैंने आपको बताया ना, ये यूजलेस है बिल्कुल। मैं अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना भी सेटर यूज कर लूँ, इसको मैं हटा दूँ बेसिकली एंड सेव करूँ, तो मैं देखिए यहाँ पर यूज कर रहा हूँ क्या, जनरेटर इंक्रीमेंट। तो नेक्स्ट टाइम ये क्या करेगा, जो प्रीवियस मैक्सिमम वैल्यू है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू जिसमें 1346 है, 1346 है, तो इस बार जनरेट करेगा 1347, और जो हमने प्रिंट करवा के रखा है यहाँ से, ये तो रिटर्न करेगा ही वो आईडी। कौन? ये system.save मेथड, उसको हम देख ले रहे हैं। अब 1346 जो है 1347 रिटर्न करेगा। लेट्स चेंज समथिंग, यहाँ पर आसूस टफ लैपटॉप की जगह हम कर देते हैं आसूस वीवो बुक लैपटॉप, ठीक है। सेव इट, मैंने दिया इसमें 60,000 रुपीज एंड सेव इट। सी यार, मैं रन करता हूँ फिर से, ये 1347 जनरेट करेगा इस बार ऑब्वियसली, सी, क्योंकि इंक्रीमेंट ऑपरेटर मैक्सिमम वैल्यू प्लस 1 फार्मूला का प्रयोग करता है। देखिए 1347 जनरेट किया ना, क्वेरी चला, सब कुछ हुआ, ऑब्जेक्ट इज सेव, क्वेरी जनरेटेड, सब कुछ हुआ। जरा चेक करते हैं राइट क्लिक करके, रिफ्रेश, ये देखो 1347 आसूस लैपटॉप वीवो बुक एंड एवरीथिंग इज वर्किंग परफेक्ट और नॉट, यस। तो इस तरीके से session.save मेथड काम करता है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए और अच्छे से क्लियर होना
चाहिए। सेशन डॉट सेव मेथड कैसे काम करता है और जनरेटर के कॉन्सेप्ट के साथ भी काम करता है। अब जनरेटर का क्या काम है कि ऑटोमेटिकली डायनामिकली जो है आपका जो आईडी होगा उसको जनरेट करवाता रहेगा, आपको खुद से लिखने का जरूरत नहीं है। क्योंकि आप 1 लाख प्रोडक्ट अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो क्या 1 लाख के लिए आप आईडी लिखेंगे? क्या 1 लाख यूजर साइन अप करता है तो 1 लाख के लिए एक एक आईडी आप खुद लिखेंगे? नहीं, खुद से आपका जनरेट हो जाएगा। क्या समझे? ऑब्वियसली। तो यहाँ तक हम समझ गए। और ये जो जनरेटर इंक्रीमेंट क्या करता है भाई, दिस जनरेटर यूजेज मैक्स वैल्यू, जो भी मैक्सिमम वैल्यू होता है ऑफ आईडी एक डीबी टेबल में, उसके साथ 1 जोड़ देता है +1 फॉर्मूले टू जनरेट द नेक्स्ट आईडी वैल्यू डायनेमिकली। यस और नो? क्या आप मेरे साथ हैं यहाँ तक? क्या इतना चीज़ क्लियर है सो डैट हम लोग आगे बढ़ सकें? फाइन, नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड। अब जो है देखिए सीरियलाइजेबल ऑब्जेक्ट जो है, ये सीरियलाइजेबल का जो हमारा मेथड है उसका कैसा सिग्नेचर होता है। तो इस तरीके से पब्लिक होता है सीरियलाइजेबल, क्योंकि रिटर्न टाइप सीरियलाइजेबल होता है। ऑलरेडी मैंने बताया सीरियलाइजेबल एक ऐसा कॉमन इंटरफेस है जिसकी वजह से आप जो भी इसका क्लास अगर सीरियलाइजेबल को इम्प्लीमेंट करता है तो उसका डेटा को हम ओवर द नेटवर्क शेयर कर सकते हैं, हार्ड डिस्क में रख सकते हैं, मतलब सीरियलाइज हो जाता है वो ऑब्जेक्ट। यस और नो? यस। तो ये मेथड जो है सीरियलाइजेबल टाइप का जो आईडी है वो रिटर्न करता है एज अ रैपर क्लास, और उसको हम टाइप कास्ट कर ले रहे थे वहाँ पर। अगर हम डायरेक्ट यूज करते उसका इंटीजर का तो वहाँ भी काम कर जाता, बट यहाँ पे हम लोग आराम से समझते। ठीक, कि दिस अलाउड टू पास एन एंटिटी क्लास ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट वैल्यू। इसके आर्गुमेंट वैल्यू में हम एक एंटिटी क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। दैट्स इट। यस और नो? नाउ नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड। यहाँ तक मैंने आपको बताया ये इस तरीके से जो है इसका क्या होता है, सेव मेथड का पूरा सिग्नेचर होता है। नेक्स्ट मूव अब है दूसरा हमारे पास सेशन डॉट परसिस्ट मेथड। परसिस्ट का मतलब भी सेव होता है। पहली बात, परसिस्ट का मतलब भी सेव होता है, तो दोनों का काम एक्चुअली में सेव है, लेकिन करने का जो तरीका है वो डिफरेंट है, समझेंगे। तो ये इसका सिग्नेचर होता है, देख लीजिए, पब्लिक वॉइड परसिस्ट। इसमें इसका जो सिग्नेचर था वो पब्लिक सीरियलाइजेबल टाइप का था। यहाँ पर वॉइड है, इसका मतलब ये आईडी को रिटर्न कर रहा था। सेव मेथड हमने देखा आईडी कैसे प्रिंट हो रहा था, हम रिटर्न करवा के देख रहे थे। आईडी जो रिटर्न कर रहा था हमारा, वो आईडी की जो प्रॉपर्टी है वो या तो जनरेट पहले से किया हुआ है वो, मतलब खुद अगर जनरेटर का कॉन्सेप्ट यूज करके हो रहा है तो, या हम जो असाइन कर रहे हैं सेट पी आई तो वो रिटर्न कर देगा आईडी बेसिकली। लेकिन ये सीरियलाइजेबल टाइप का था तो ये सीरियलाइजेबल रैपर क्लास में रिटर्न करता था सेव मेथड। लेकिन ये वॉइड है तो इसका मतलब ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। यस, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा क्योंकि इसका रिटर्न टाइप ही वॉइड है। ग्रेट। नेक्स्ट, दिस मेथड ऑल्सो गिव इंस्ट्रक्शन टू हाइबरनेट टू सेव और परसिस्ट द ऑब्जेक्ट। इस मेथड का भी यही काम है, यही पर्पस है कि हाइबरनेट फ्रेमवर्क को एक ऑब्जेक्ट को परसिस्ट या सेव करने का इंस्ट्रक्शन दे। सेव का मतलब भी परसिस्ट मतलब सेव, ठीक है, करने का इंस्ट्रक्शन दे। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें आप जनरेटर्स के साथ काम नहीं कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इसमें आप जनरेटर के साथ काम नहीं कर सकते। जैसे वहां पर जो हमारा था खुद से डायनामिकली जनरेटर का कॉन्सेप्ट यूज करके हम जनरेट करवा रहे थे, यहां पर जनरेटर का कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा। यस। नेक्स्ट, कि रिटर्न वैल्यू तो कुछ रहेगा ही नहीं, तो रिटर्न तो जस्ट वॉइड है, तो कुछ आईडी वाईडी कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, सिंपल। यस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि परसिस्ट मेथड जेपीए स्पेसिफिकेशन में दिया गया है। जेपीए, जावा परसिस्टेंस एपीआई, जो स्पेसिफिकेशन है किसी भी ओआरएम फ्रेमवर्क को बनाने के लिए जावा में। जेपीए, जकार्ता परसिस्टेंस, अब तो हो गया है ना जेपीए, जेई वो उसमें। तो भाई जेपीए जो है जावा परसिस्टेंस एपीआई, और ये जो मेथड है परसिस्ट मेथड, इसको इम्प्लीमेंट कर लिया गया हाइबरनेट फ्रेमवर्क में। तो इसका मतलब कि ये हुआ जितने भी ORM फ्रेमवर्क्स मिलेंगे जेपीए बेस्ड, वैसे ORM फ्रेमवर्क्स, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग फ्रेमवर्क्स, जो जेपीए के अंतर्गत लिखे गए हैं, जेपीए के स्पेसिफिकेशन को फॉलो करते हुए बनाए गए हैं, क्रिएट किए गए हैं, बिल्ड किए गए हैं, लिखे गए हैं फ्रेमवर्क्स,
वो फ्रेमवर्क्स में 100% परसिस्ट मेथड होगा ही होगा, सेव मेथड हो या ना हो, क्योंकि सेव मेथड अपना मेथड है हाइबरनेट का, लेकिन परसिस्ट मेथड खुद का नहीं है, वो इंप्लीमेंट करवाया गया है जेपीए से। तो जेपीए में जो परसिस्ट मेथड है वो हर जगह परसिस्ट मेथड अवेलेबल होगा, इसकी गारंटी है जेपीए बेस्ड ओआरएम फ्रेमवर्क्स में। दैट्स ग्रेट। यस, तो ये 4 पॉइंट्स। सो लेट्स कोड एंड सी ये जो मैंने बातें बताई आपको वो कैसे काम करता है। तो मैं अलग करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और इसी में पेस्ट करता हूँ, और इसका नाम मैं चेंज कर दूंगा, सेव से कर दूंगा परसिस्ट ऑब्जेक्ट टेस्ट। क्या देना है मुझे? परसिस्ट करवाना है ना, परसिस्ट ऑब्जेक्ट टेस्ट, एंटर। यार अब ये मैंने करवाया परसिस्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ आते हैं परसिस्ट ऑब्जेक्ट में, एंड ये मैंने कॉपी किया है ना, तो मैं इसको कुछ जो कोड है वो चेंज करूँगा। तो हमारा सेशन का कौन सा मेथड यूज करना है? परसिस्ट, सेव मेथड नहीं यूज करना, परसिस्ट मेथड। तो मैं एक काम करता हूँ भाई, मैं यहाँ से सेशन डॉट परसिस्ट मेथड यूज कर लेता हूँ। क्या समझे? सेशन डॉट, अच्छा इसको मैं डिलीट करता हूँ पहले तो, और यहीं पे लिख लेता हूँ सेशन डॉट परसिस्ट मेथड। क्या है ना? ये परसिस्ट मेथड है। परसिस्ट मेथड में हमने दिया कि भाई हमको प्रोडक्ट को इस ऑब्जेक्ट को डालना है, एंड यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं खुद से पी आई डी नहीं डाल रहा हूँ, प्रोडक्ट की आईडी नहीं डाल रहा हूँ, मैंने यूज किया जनरेटर, है ना, ये जनरेटर यूज किया ना। अच्छा मैं एग्जांपल यहाँ पर लिखता हूँ कि जो आसूस का लैपटॉप है, इस बार मैंने ख़रीदा एक वायरलेस डेल कीबोर्ड, ठीक है। अब ये जो डेल का कीबोर्ड था ये मुझे पड़ा 600 रुपीज़, 600 रुपीज़ में। फाइन यार, यहाँ पर मैं यूज नहीं कर रहा हूँ पी आई डी का, बट ध्यान से समझिए यार। अच्छा ये आईडी वैल्यू, ये भी लाइन डिलीट करते हैं, सेव इट। ये हमने परसिस्ट करवाया है ना, ये हमने परसिस्ट करवाया यहाँ पे, ठीक। तो भाई ध्यान से समझो, अब यहाँ लिखे देता हूँ यार, सेशन परसिस्ट मेथड, सेव इट। ये जो परसिस्ट हम करवा रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा, परसिस्ट मेथड अलाउ नहीं करता जनरेटर के साथ वर्क करने के लिए। तो यहाँ पर कोई भी जनरेटर जो है मैंने यूज कर रखा है, लेकिन अगर मैं रन करता हूँ तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारा जो है हाइबरनेट मैपिंग फाइल में जनरेटर अभी भी अलाउड है ना, ये जनरेटर इनेबल्ड है। और यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ परसिस्ट मेथड सी। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखिए क्या आएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक सेट पी आई डी डाला है, और यहाँ पे देखिए मैंने वायरलेस डेल कीबोर्ड यहाँ पे ऐड कर दिया। मैं ऐड करना चाहता हूँ, रन करता हूँ, सी यार मैं रन कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारा लास्ट टाइम क्या ऐड हुआ है? अच्छा वायरलेस डेल कीबोर्ड है, बट इस बार आईडी चेंज है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आया डिटैच्ड एंटिटी पास्ड टू परसिस्ट, डिटैच्ड एंटिटी पास्ड टू परसिस्ट, है ना। तो जब आपका जो ये परसिस्ट मेथड रन करेगा, और आपने अगर यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो ना करके आपने मैनुअली अगर कोई जनरेटर आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपका एक एक्सेप्शन दे देगा यहाँ, ठीक है। और डीपली बात करेंगे जनरेटर के बारे में, जहाँ पर हम एक और चीज़ समझेंगे इस परसिस्ट के बारे में, परसिस्ट मेथड के बारे में, ठीक है, वहाँ टच करूँगा मैं उसको। यहाँ पर अगर मैं इसको हटा देता हूँ और एक काम करता हूँ, इसको मैं डिजेबल करता हूँ इस जनरेटर को, ये लीजिए, एंड सेव करता हूँ और रन करता हूँ इस परसिस्ट ऑब्जेक्ट टेस्ट को, तो सी आर 1365 वाली आईडी जो है यहाँ पर रन हो रहा अभी, और वो जाके सेव हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर सेव हुआ। जरा रिफ्रेश करते हैं, राइट क्लिक एंड रिफ्रेश, 1365 आया, सेव हो गया। तो इस तरीके से आपका परसिस्ट मेथड भी काम कर रहा होता है, जनरेटर के साथ आपका काम नहीं कर रहा होता है। मैंने आपको दिखाया कैसे। तो यहाँ पर समझिए कि अब जो मेन डिफरेंसेज है इंटरव्यू के पर्पज से, आप क्या बोल रहे होंगे, हमने सब कुछ देख लिया कोड में करके। अब यहाँ समझते हैं कि सेशन डॉट सेव मेथड क्या करता है, सेशन डॉट परसिस्ट मेथड।
तो सेशन डॉट सेव मेथड जो है हाइबरनेट के द्वारा ही दिया गया है, तो ये सिर्फ आपको हाइबरनेट में मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं कि दूसरे ORM फ्रेमवर्क्स JPA बेस्ड ORM फ्रेमवर्क्स में मिले। दूसरा परसिस्ट मेथड जो है JPA स्पेसिफिकेशन पर दिया गया है, तो ये हर जगह मिलेगा जो JPA बेस्ड फ्रेमवर्क है ORM उस पर, और इसको हाइबरनेट में इंप्लीमेंट किया गया। फिर से दूसरा डिफरेंस है कि दिस मेथड में नॉट बी अवेलेबल इन एवरी ORM, वही है मैंने बात बता दी। रिटर्न टाइप यहाँ पर सीरियलाइजेबल होता है, यहाँ पर वॉइड होता है ना। परसिस्ट में वॉइड कुछ रिटर्न ही नहीं करता, जो आईडी जनरेट होता है उसको भी रिटर्न नहीं करता है। इस और सपोर्ट जनरेटर, वी कैन वर्क विद जनरेटर विद दिस मेथड। अगर हम जनरेटर कॉन्सेप्ट का यूज करना चाहें, इनेबल करना चाहें सेव मेथड पर तो हो जाता है, लेकिन डज नॉट सपोर्ट जनरेटर्स। वी कैन नॉट वर्क विद जनरेटर्स, ठीक है। वर्क विद जनरेटर्स विल बी नाइस चीज, क्योंकि यहाँ पर ऑटो जनरेशन होता है, परसिस्ट में ऑटो जनरेशन होता है, तो बट स्टिल वी कैन नॉट वर्क विथ में अगर यहाँ पर लिख दूँ तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। वी कैन नॉट वर्क विथ जनरेटर्स। आगे हम एक चीज़ समझेंगे जब जनरेटर पढ़ेंगे तो, और ठीक है। एक पॉइंट और है, रिटर्न्स द जनरेटेड आईडी वैल्यू इन सीरियलाइज्ड रैपर क्लास ऑब्जेक्ट। सीरियलाइज्ड रैपर क्लास ऑब्जेक्ट में वैल्यू जो है रिटर्न करता, जो आईडी की वैल्यू होती है वो भी मैंने आपको प्रिंट करके दिखा दिया। कैन नॉट रिटर्न आईडी वैल्यू बिकॉज उसके पास तो रिटर्न वॉइड है भाई, ये क्या रिटर्न करेगा, कुछ भी नहीं। यस और नो, ये सब मैंने आपको दिखाया, प्रैक्टिकली भी समझाया और एक एक चीज पॉइंट करके बता दिया। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय, एंड कोड करते रहिए, प्रैक्टिस जरूर कीजिए वरना भूल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।